नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम यशपाल की कहानी पर्दा की समीक्षा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने मार्क्सवादी कथाकार यशपाल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्पष्ट किया था और आज हमारे पाठ्यक्रम कहानी एकादशी में संकलित पर्दा कहानी की समीक्षा करेंगे। यशपाल हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। उनकी कहानी पर्दा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण करती है, जिसका मुखिया घर की बेहद नाजुक आर्थिक स्थिति को छिपाकर झूठी शान और दिखावे के लिए घर के मुख्य द्वार पर पर्दा लगा कर रखता है। इस तरह से इस कहानी में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बाह्य दिखावे का चित्रण है, जो यथार्थ से बहुत दूर है, वास्तविकता से बहुत दूर है। पर्दा कहानी में मुख्य पात्र दो हैं, चौधरी पीर बख्श और पंजाबी खान बब्बर अली। पीर बख्श अच्छे संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वे स्वयं अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं और एक सामान्य कारखाने में 12 रुपये मासिक वेतन पर काम करते हैं। उन्हें अपने परिवार की इज्जत का पूरा ध्यान है और स्वयं के पास कुछ नहीं होते हुए भी परिवार की इज्जत बचाए रखने के लिए घर के बाहर पर्दा लगा कर रखते हैं। उनके दादा कभी दरोगा थे, लेकिन वर्तमान हालात अनुकूल नहीं हैं। इस कहानी के दूसरे किरदार बब्बर अली खान कठोर स्वभाव के हैं, जो ऋणदाता के रूप में उन्हें दिखाया गया है और ऋण देते हैं और जबरन वसूली करते हैं। अब हम पर्दा कहानी की कथा वस्तु को लें तो पर्दा कहानी की कथा वस्तु सार रूप में इस प्रकार है। इस कहानी के नायक चौधरी पीर बख्श, जिनके दादा एक समय चुंगी महकमे में दरोगा थे, लेकिन स्वयं पीर बख्श 12 रुपये मासिक पर तेल मिल में मुंशी की नौकरी करते हैं। उनके दादा ने छोटा सा घर बना लिया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन परिवार में वृद्धि हो जाने पर, परिवार के सदस्यों के बढ़ जाने पर पीर बख्श को 2 रुपये मासिक पर कच्ची बस्ती में सूरज पांडे से किराए का मकान लेना पड़ा। अपने दादा के परिवार की इज्जत मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए व घर की आर्थिक कमजोरी बाहर प्रकट न हो, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पीर बख्श अपने मुख्य द्वार पर पर्दा लटकाए रखता है। एक बार अपने बच्चे के जन्म के समय पीर बख्श ने पंजाबी खान बब्बर अली से 4 रुपये उधार लिए, जो लोगों को ऋण देता है लेकिन जबरन वसूली भी करता है। पीर बख्श उसकी किस्तें चुकाते हैं, लेकिन 7 किस्तों के बाद वे आखिरी किस्त 8वीं किस्त नहीं दे पाए, तो बब्बर अली खान ने घर के आगे लगा पर्दा उतार दिया, जिससे पीर बख्श के परिवार की असलियत सामने आ गई। यानी जो अंदर था वो बाहर आ गया और जिस भावना से पर्दा लगा था, अब वह भावना मर चुकी थी, क्योंकि जो था वह सब कुछ सामने था। इस तरह कहानी के माध्यम से यशपाल कहना चाहते हैं कि
निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो कभी संपन्न था लेकिन अब नहीं है, फिर भी वह अपने दादा की इज्जत को बचाए रखने के लिए घर के आगे पर्दा लगाकर रखता है। तो इस तरह से हमने देखा इस कहानी में यशपाल ने निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की झूठी शान, दिखावे को प्रकट किया है। और इस कहानी का उद्देश्य पूछा जाता है तो इस कहानी का उद्देश्य यही लिखना है कि इसमें निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की झूठी शान, दिखावे व कृत्रिमता के रहस्य को प्रकट किया गया है। तो इस कहानी में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, एक प्रश्न जो है ये पूछा जा सकता है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है। दूसरा ये पूछा जा सकता है पर्दा कहानी में प्रमुख पात्र कौन कौन हैं। और पर्दा कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में पूछी जा सकती है। तो इन बिंदुओं के आधार पर जो पर्दा कहानी की समीक्षा की है उसके आधार पर आप पर्दा कहानी को समीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार करें। धन्यवाद।